माह रजबुल मुरज्जब को कई बुजुर्गान दीन से निस्बत हासिल है। ये वो महीना है जिसमें सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू मेराज कराया और अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। तो माह रजबुल मुरज्जब को कई जहतों से आप कह सकते हैं कि ये अफजल है। इस एतबार से भी कि रब तबारक व तआला ने इस माह मुबारक के ताल्लुक से भी बयान फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू होता है तो उससे पहले शाबान और रजब का महीना आता है। इस महीने में रमजान की तैयारी की जाती है। अल्लाह जल्ल शानहू इस रूए जमीन पर एक ऐसी नादिर शख्सियत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान में पैदा फरमाया, जिसने पूरी दुनिया को कई उलूम से रोशनास कराया और बेशुमार शागिर्द पैदा फरमाया, जिसने दुनिया को नई नई और नए उलूम से आगाह किया। उस हस्ती का नाम, उस नादिर शख्सियत का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं और शहजादे इमाम हुसैन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते होते और आप 83 हिजरी में पैदा हुए और आपके वालिदे मोहतरमा का नाम हजरत उम्मे फरवा बिन्त कासिम है। हजरत गिरामी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जमीन पर बेशुमार उलूम फैलाए और हर उलूम को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरक्की दी है। यानी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त जो कहा था लोग उस पर रिसर्च किए और तहकीक किए, उनकी बात सच होते हुए नजर आई। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े मुहक्किक थे और हजरत इमाम जाफर सादिक के मशहूर शागिर्दों में से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता और एक शागिर्द का नाम जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, जाबिर बिन हय्यान है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो सबसे पहला नाम फादर ऑफ केमिस्ट्री का देगा तो जाबिर बिन हय्यान मुस्लिम साइंसदान है। लेकिन लोग ये भूल चुके हैं कि जाबिर बिन हय्यान किसके शागिर्द हैं और किसने उनको तराशा, किसने उनको इस कबूलियत की मंजिल पर गामजन किया। वो शख्सियत हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। इस एतबार से आप समझेंगे तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जमीन पर इल्म कीमिया के पहले साइंसदान हैं, क्योंकि इल्म कीमिया पर आपने पहले खोज लगाई। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत वक्त के बहुत बड़े फकीह, वक्त के इमाम कि जिनकी इक्तिदा न की जाए तो हलाकत के सिवा कुछ नहीं है, जिनसे मेरी मुराद हजरत नुमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौला सनतान
हलकन नोमान, अगर ये 2 साल नहीं होते तो नोमान हलाक हो जाता। यानी 2 साल का अरसा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इक्तिसाब इल्म के लिए हजरत इमाम आजम ने गुजारा। इस 2 साल में आपने सिर्फ फिक़ा तो नहीं सीखा होगा, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माहिर इल्म फन थे और एक नहीं कई उलूम के जानकार थे आप। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि अगर 2 साल में, इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर 2 साल में हजरत इमाम जाफर की बारगाह में नहीं गुजारता तो मैं हलाक हो जाता। ये कौल हजरत इमाम आजम का है। और उसके बाद इस एतबार से भी आप देखें कि अल्लाह जल्ल शानहू ने क्या आपको मकाम अता फरमाया था। ये तो इल्म कीमिया वगैरह से हजरत इमाम जाफर सादिक ने दुनिया को रोशनाश कराया और फिर आखिरत की जो बात आती है, लोग आखिरत को भूल जाते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का अगर मुताला करेंगे तो आपके हयात तय्यबा से आखिरत को संवारने का तरीका भी मिलता है। इंशाअल्लाह वो चीज भी हम बताएंगे। लेकिन आइए हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहैसियत साइंसदान इल्म कीमिया में अगर हम देखते हैं तो बस एक बात अर्ज करना चाहता हूं। वैसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बहुत कुछ मिलता है। हजरत ने फरमाया कि जितनी चीजें मिट्टी में होती हैं उतनी ही चीजें इंसान के जिस्म में हुआ करती हैं। ये पहली शख्सियत थी रूए जमीन पर जिसने ऐसी बात लोगों के सामने बयान फरमाई। लोग उस वक्त मजाक के तौर पर इसे लिया, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो लोग जिसने रिसर्च किया उसने इस बात का इजहार किया और हजरत की बात को सच कर दिखाया। हजरत ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में जितने अनासिर पाए जाते हैं, अनसर नहीं अनासिर, यानी गोया कि इंसान का जिस्म सिर्फ यूं ही अल्लाह जल्ल शानहू नहीं बनाया है, उसके अंदर बहुत सारे अनासिर रखा, ऑक्सीजन रखा और इसी पर आप प्रयास करते चले जाएंगे तो सब चीज आपको इसके अंदर मिलेगा। हजरत फरमाते हैं कि उस अनासिर के उतार चढ़ाव से ही इंसान बीमार होता है, यानी इंसान के जिस्म में बीमारी जन्म लेती है। अरस्तु एक बहुत बड़ा साइंसदान था। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 1000 साल कबल पैदा हुआ था। यानी गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले पैदा हो गई और इसने बेशुमार नजरियात पेश किया है और ये फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी है। इसने कहा कि ये दुनिया 4 अनासिर का मजमुआ है और अरस्तु से लेकर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक और इमाम जाफर सादिक से लेकर कुछ और सदियों तक अरस्तु का ही नजरिया चल रहा था। लोग ये समझा करते थे कि अरस्तु ने जो नजरिया पेश किया है कि दुनिया 4 अनासिर यानी अनासिर अरबा का मजमुआ है। और 4 अनासिर क्या है? पानी, हवा, आग, मिट्टी, यानी पानी, हवा, आग, मिट्टी के मजमुए का नाम दुनिया है। अरस्तु ने ऐसा कहा। लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान है, दुनिया में उसका चर्चा होता है, उसकी किताबें और उसके नजरियात पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी एक गलती कर बैठा। एक गलती उसने की, शायद उसकी नजर वहां तक न पहुंची हो या शायद उसकी तहकीक में कोई कमी रही हो। हजरत इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि एक गलती कर बैठा। हजरत फरमाते हैं
कि दुनिया सिर्फ 4 अनासिर का मजमुआ नहीं है, बल्कि बेशुमार अनासिर का मजमुआ है ये दुनिया। फरमाते कि अनासिर अरबा पर सिर्फ ये दुनिया अनासिर अरबा पर ही ये दुनिया मबनी नहीं है, बल्कि बेशुमार अनासिर पर मबनी है ये दुनिया। कहा कि हवा में भी कई अनासिर पाए जाते हैं, आग में भी कई अनासिर पाए जाते हैं, और पानी में भी कई अनासिर पाए जाते हैं, मिट्टी में भी कई अनासिर पाए जाते हैं। ये तो बात आप भी जानते हैं कि मिट्टी के अंदर आयरन भी पाया जाता है। और फिर उस दौर के लोगों ने हजरत की बात को जब सुना तो लोग हंसकर टाल दिए। उन्होंने हजरत की बात पर गौर नहीं किया। लेकिन 18वीं सदी के एक साइंसदान जोसेफ ने साबित किया और उसने रिसर्च किया तो उसने पाया कि हाँ ये दुनिया बेशुमार अनासिर का मजमुआ है। कहा कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने सच कहा था। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के पास भले ही कोई आलात नहीं थे, भले ही कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के पास रब तबारक व तआला ने बेपनाह इल्म सलाहियत अता फरमाया था। उसी इल्म के बुनियाद पर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला तहकीक किया करते थे और अल्लाह जल्ल शानो करम फरमाता और ये नजरियात आपने पेश किया। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि पानी में 2 अंसर पाए जाते हैं, पानी के अंदर 2 अंसर पाए जाते हैं। हजरत ने फरमाया था कि पानी में एक ऐसा भी अंसर है कि जो लोहे को पिघला सकता है। फरमाया कि अगर पानी में से एक अंसर को निकाल दिया जाए तो पानी में भी आग लग सकता है। ये मैं नहीं, कोई दूसरा साइंसदान नहीं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं। लेकिन 1766 ईस्वी में एक साइंसदान हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात पर गौर किया। उस साइंसदान का नाम हेनरी कैवेंडिश है। उसने जब रिसर्च करना शुरू किया पानी के ऊपर तो बहुत मेहनत और बहुत काविशों के बाद उसने पाया कि पानी में 2 अनासिर पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन से आग लग सकती है, चीजों को पिघलाया जा सकता है। गोया हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने आज से 1300 बरस पहले थ्योरी पेश किया था। उस थ्योरी को लोगों ने जब प्रैक्टिकल करके देखा तो फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की बात को माना। कहा जो उन्होंने कहा था वो सही है। आज हमारे कौम के नौजवान और हमारे कौम के बच्चे और बच्चियां इल्म से बिल्कुल महरूम हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने असलाफ की तारीख उठाकर देखो, अपने असलाफ के दौर का मुताला करो तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम कहां थे और आज तुम कहां हो। आज तुम्हारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाकर गुजर रही है, लेकिन उस दौर के जो मुसलमान थे उनका अकीदा, उनका ईमान सब पुख्ता था और इन तमाम चीजों के साथ उन्होंने नजरियात भी पेश किया जो दुनिया के लिए फायदामंद साबित हुआ। दुनिया आज उसे साइंस कहती है जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने 1300 बरस पहले पेश किया था। आज हम अपने असलाफ की तारीख को भुला चुके हैं, इसीलिए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। इकबाल उस दौर की याद दिलाते हैं जिस दौर में लोग मुसलमान भी हुआ करते थे
और इल्म से रोशनास होते थे और दूसरों तक इल्म पहुंचाया करते थे। जब तक उनके पास इल्म का खजाना रहा, गोया यूं कह सकते हैं कि जब तक मुसलमानों के पास इल्म का खजाना, इल्म जैसी नेमत को उन्होंने महफूज रखा, यानी उस पर अमल किया, उसको हासिल किया, और फिर रब तबारक व तआला के जात पर ईमान भी पुख्ता रखा, तब तक वो कामयाब रहे। और आज जब मुसलमान ने इल्म का दामन छोड़ा, एजुकेशन का दामन छोड़ा, ये फिर पस्ती और ज़वाल इनकी मुकद्दर बन चुकी है। ये हाल मुसलमानों का है। हज़रत गिरामी हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह जल्ल शानहू के एक बरगुज़ीदा बंदे भी थे। अब आइए उखरवी जिंदगी के बारे में हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के ज़ाते अक़दस को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह जल्ल शानहू कि बंदगी में कितना महव रहा करते थे। इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मौला तेरी बारगाह में क्या तोहफा पेश करूं जो तुझे पसंद हो, जो तुझे सबसे ज्यादा भाता हो। अल्लाह जल्ल शानहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, रब तबारक व तआला बता तेरी बारगाह में कौन सा ऐसा तोहफा पेश करूं जिससे तू खुश होगा, जिससे तू राजी होगा, जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। रब तबारक व तआला क्या जवाब फरमाता है? अल्लाह जल्ल शानहू के फरमान देखें और अपनी जिंदगी को देखें। अल्लाह जल्ल शानहू उस वक्त भी वही चाहता था और आज भी वही चाहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे पास सब कुछ है, तुम जो इबादत करते हो वो भी है, लेकिन उसके अंदर जो एक चीज होनी चाहिए थी वो चीज नहीं है। ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए रब तबारक व तआला नहीं फरमाया, कौम के लिए फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से इरशाद फरमाता अल्लाह जल्ल शानहू, क्योंकि जलील कद्र पैगंबर है, वही आती है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम अपने आंसुओं का सौगात पेश करो, आंसुओं का सौगात बतौर तोहफा मेरे सामने लाओ, और अपने दिल के खुशू खुजू और रिक्कत का तोहफा मेरे पास भेजो। अल्लाह जल्ल मजदहू इरशाद फरमाना चाह रहा है कि लोगों सुनो, तुम्हारी इबादत तो होती है, लेकिन उस इबादत के अंदर खुशू खुजू नहीं पाया जाता है। तुम्हारी इबादत तो होती है, लेकिन उसके अंदर कोई रिक्कत नहीं पाई जाती है, आंसू उसके अंदर नहीं होता है। और मेरे नजदीक रिक्कत वाली इबादत ही काबिल कबूल है, आंसुओं वाली इबादत ही काबिल कबूल है। उसके अंदर खुशू खुजू ना हो तो सब बेकार है। गोया रब तबारक व तआला चाहता है कि जब तुम नमाज पढ़ो, तो नमाज के अंदर ख्याल अल्लाह जल्ल शानहू का हो, और जब तुम्हारी नमाजों के अंदर, हमारी नमाजों के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू का ख्याल आया, तो यकीन जानिए अगर वो ख्याल सच्चा हो, अगर वो यकीन पुख्ता हो, तो ये आंसू आंखों से अपने आप निकल जाया करते हैं। अगर खुशू हकीकत हो तो याद रखिए आप खुद नहीं रोएंगे, खुद ब खुद वो रोना आ जाएगा। ये तोहफा रब तबारक व तआला पसंद फरमाता है अपने बंदों से, यही चाहता है। आखिर में ये अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा कुंडे की शक्ल में लोग करते हैं, कुंडा वाला फातिहा या कुंडे की फातिहा, उर्फ आम में ये मशहूर है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का फातिहा कराया करते थे, और कहते थे बड़ी खुशी और बड़ा सुकून और बहुत मसरूर होता हूं जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का फातिहा कराता हूं।